Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear student of 6th class. Hope you all are fine, safe and sound at your homes. Dear students, जैसे कि आपको पता है कि मैं आपको वीक में के बाद जो है समरी देती होती हूँ जो कुछ हमने पढ़ लिए. सो चैप्टर नंबर 11 मशीन्स एंड देयर एप्लीकेशन, उसमें हमने सिंपल मशीन्स को डिस्कस किया था पिछले वीक में. उसमें हम लोगों ने कुछ सिंपल मशीन्स के बारे में पढ़ा था जिनमें व्हील एंड एक्सल एंड पुली के बारे में पढ़ा था. इस वीक में हम लोगों ने गियर पढ़ा है एक लेक्चर में, उसके बाद हमने एक्सरसाइज किए. सो मैं गियर की थोड़ी सी समरी आपको देती चलूँ, बाकी एक्सरसाइज की पिक्चर्स भी भेज दूँगी. जिनका कोई प्रॉब्लम है, इशू है, कोई काम कंप्लीट नहीं है तो वो कंप्लीट कर लें. गियर सिस्टम 28 सितंबर से लेकर 3 अक्टूबर तक. 2 अक्टूबर लिखा हुआ है मतलब ग्रुप ए वालों के लिए 2 अक्टूबर और ग्रुप बी वालों के लिए 3 अक्टूबर तक जो हमने पढ़ा गियर सिस्टम और एक्सरसाइज. गियर सिस्टम की समरी में बताती चलूँ. गियर एक टूथ व्हील को कहते हैं. एक राउंड पार्ट होता है, राउंड व्हील होता है, बट वो क्या होता है? टूथ व्हील. आपने व्हील एंड एक्सल पढ़ा, उसमें आपने व्हील को कहा कि वो एक राउंडेड पार्ट होता है, बट ये राउंडेड पार्ट होता है विद द टूथ. इसके दांत की तरह की शेप्स निकली होती हैं, इसलिए इसको टूथ व्हील कहा जाता है. और गियर हमेशा कोऑर्डिनेशन में वर्क करते हैं. मीन्स एक गियर अकेला काम नहीं करता, 2 गियर्स के साथ कोऑर्डिनेशन में काम करता है या 2 से ज़्यादा के साथ. सो अब इसके हम कुछ सिस्टम पढ़ेंगे जिसमें फर्स्ट वन इज़ इडलर. इडलर वो गियर होते हैं जो ड्राइवर एंड ड्राइवन गियर के दरमियान में प्रेजेंट होते हैं. अब आप देखें कि मैंने आपको बताया था ड्राइविंग और ड्राइवन गियर में क्या फ़र्क होता है. ड्राइवर गियर को हम ड्राइविंग गियर भी कहते हैं, मीन जिसको हम फोर्स देते हैं और वो एनर्जी सप्लाई करता है नेक्स्ट वन में, तो वो क्या होता है? ड्राइवन गियर होता है. सो ड्राइवर और ड्राइवन में ये फ़र्क है. बट अगर कहीं पे इडलर गियर प्रेजेंट हो, वो गियर जो प्रेजेंट हो ड्राइवर और ड्राइवन गियर के दरमियान में, उसे हम कहेंगे इडलर. सेकेंड है स्प्रॉकेट्स. स्प्रॉकेट्स भी गियर सिस्टम होते हैं. आप तो इसको देख के ही पहचान लेंगे ये गियर सिस्टम कहाँ यूज़ होता है. बाईसाइकिल्स के अंदर यूज़ होता है. स्प्रॉकेट्स वो गियर सिस्टम होता है इन विच 2 गियर्स आर लिंक्ड विद द चेन और बेल्ट इज कॉल्ड स्प्रॉकेट्स. स्प्रॉकेट्स अगर किसी भी सिस्टम में, किसी मशीन में यूज़ हो रहा है, सिंपल मशीन में, और उस मशीन में 2 गियर्स आपस में लिंक है, बट किसकी मदद से? या चेन या बेल्ट की मदद से, और वो मूव करते हैं, दिस इज नोन एज स्प्रॉकेट गियर सिस्टम. मीन्स यहाँ पर आप पिक्चर में देख सकते हैं बाईसाइकिल में क्या होता है? 2 गियर्स होते हैं, ड्राइवर गियर एंड ड्राइवन गियर. ड्राइविंग गियर जो फर्स्ट है वो बड़ा लार्जर व्हील गियर होता है, वो पेडल के साथ अटैच होता है, वो मूव करता है, उसको आप पेडल के थ्रू मूव करते हैं, तो विद द हेल्प ऑफ चेन और बेल्ट जो ड्राइवन गियर है वो भी मूव करते हैं. सो 2 गियर्स आर अटैच विद द हेल्प ऑफ बेल्ट और चेन इज कॉल्ड स्प्रॉकेट. द थर्ड वन इज रेक एंड पिनियन. आप ये पिक्चर में देख सकते हैं, सेकंड वाली पिक्चर में, इसमें दिस इज नोन एज रेक एंड पिनियन. मीन्स रेक जो है वो क्या है और पिनियन क्या है. इसमें ये जो टूथ किस्म का पार्ट है, फ्लैट पार्ट है, इसे हम कहते हैं रेक, और इसके ऊपर राउंडेड जो गियर मूव करता है, टूथ गियर मूव करता है, टूथ व्हील मूव करता है, दिस इज़ नोन एज पिनियन. इसकी एग्जांपल में आप ये देख सकते हैं कि मैंने क्या एग्जांपल दी है. रेलवे स्टेशन पे क्या होता है? आप रेलगाड़ी देखते हैं या पटरी पे देखते हैं, रेल होती है, रेलगाड़ी होती है, उसका क्या होता है? उसके टूथ व्हील होते हैं जो कि पटरी पे चलते हैं, और पटरी भी टूथ होती है. जबकि हर जगह ऐसा नहीं होता, लेकिन मैंने ये जो आपको रेल की एग्जांपल दी है इस पिक्चर में, इस रेल में क्या होते हैं? टूथ व्हील होते हैं, और टूथ उसकी जो है वो पिनियन होते हैं, रेक एंड पिनियन के तौर पे वर्क करते हैं. पिनियन के तौर पर उसके व्हील्स होते हैं और रेक के तौर पर उसका टूथ पार्ट होता है. ये हमने 3 तरीके पढ़े या 3 सिस्टम कह सकते हैं पढ़े. इडलर, स्प्रॉकेट्स एंड रेक एंड पिनियन. ये गियर सिस्टम इन 3 तरीक़ों से यूज़ होते हैं, मैंने आपको बताया था. सो आई होप कि आपको मैंने सिर्फ समरी दी है इसकी. तो कोई भी इशू है, प्रॉब्लम है, तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं.